अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 3D शेप, ठीक है। और 3D शेप में अपना क्या क्या पढ़ेंगे, 3D शेप में अपना 3 तरह की शेप के बारे में पढ़ेंगे। और पहला शेप क्या होगा हमारा, पहले जो शेप दे रखा है अपना क्या दे रखा है, अपना देखा क्यूब दे रखा है हमें, ठीक है। दूसरा शेप क्या देखा अपने को, अपना देखा अपना क्यूबॉइड दे रखा है। थर्ड क्या दे रखा आपको यहाँ पे, सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्यूब का भी क्या निकालना है आपको, टीएसए निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, एलएसए निकालना है, और इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सेम हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड में भी करेंगे, इसका भी टीएसए निकालेंगे, एलएसए निकालेंगे और साथ में वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि एक्चुअली टीएसए क्या हो सकता है, तो टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम क्या करते हैं साइड साइड्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड बोलने का मतलब कि 6 साइड आ जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 ना। अब नीचे का भी ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर का भी ऐड करेंगे, ठीक है। एलएसए हम क्या करते हैं, एलएसए हम क्या करते हैं, बस 4 को देखते हैं, अपर का और लोअर का हम क्या करते हैं उसमें, उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक। और वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम मतलब बता रखा है मैंने आपको कि एक ग्लास में जितना पानी भरा हुआ है वो क्या होता है, कैसे अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, क्यूब का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो सकता है, टीएसए क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो टीएसए फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसका टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, टीएसए। अब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका, 6 साइड का स्क्वायर, क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। अब जो क्यूब होता है ना बेसिकली आपका किससे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। तो सेम वही एग्जैक्टली जैसे स्क्वायर होता है तो उससे हमने क्या लिया, स्क्वायर को उठाया, हमने किस में ऐड कर दिया, इसको क्यूब में, तो हमारे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अपने बच्चे खेलते हैं इस तरह से, क्यूब हो गया आपका, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब का जो टीएसए का फॉर्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो सकता है इसमें। तो अगर टीएसए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको दे रखा है टीएसए निकालना है क्यूब का, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर दे रखा है, आपको साइड दी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें बस पुट करना है, इनटू करना है, 6 आ गया मल्टीप्लाई साइड हम मान के चलते कितना देखा, इसको लेके चलते 2 लेके चलते, तो यहां पर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया आपका, ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई 6 आ कितना आपका 24। तो टीएसए का जो फॉर्मूला था 6 साइड का स्क्वायर, इसको हमने क्या कर लिया, आंसर पुट कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डालना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका था टीएसए। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट अपना देखा यहाँ पे एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 4 साइड का स्क्वायर, क्या होता है, 4 साइड का स्क्वायर। साथ साथ में बोलेंगे क्या होता है, 4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या था, लेटरल सरफेस एरिया। अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसका, थर्ड का क्यूब का क्या हो सकता है, वो क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, साइड का क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आएगा ना, जैसे इसमें जैसे हमने निकाला था टीएसए का निकाला था, फिर हमने क्या निकाला था, एलएसए का निकाला था, फिर हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है। तो वॉल्यूम का जो भी आंसर आएगा उसको क्या ध्यान रखिएगा, तो मान के चलिए कितना आएगा, मैंने 30 लिख रखा है, मीटर में लिख रखा है, तो उसका आंसर जो भी आएगा ना उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्यूब में लिखना पड़ेगा। इसमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दो सबकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, आप जो आपका सिलेंडर लिखा हुआ है, ठीक है। पर जब आप वॉल्यूम जब भी निकालेंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्यूब रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा कलर, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। अगली शेप हमारी कौन सी होती है, अगली शेप हमारा कौन सा होता है, अपना होता है क्यूबॉइड, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कैसे रेक्टेंगल से बनता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्या रहेगा, हमको क्यूबॉइड देखा है, और क्यूबॉइड का वही बात है कि दोबारा इसमें क्या पढ़ेंगे, टीएसए पढ़ेंगे, एलएसए पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो टीएसए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, वो अपना होता है 2 ब्रैकेट क्लोज l मल्टीप्लाई b प्लस l मल्टीप्लाई h प्लस b मल्टीप्लाई h। इसमें l क्या हो सकता है आपका, l आपका लेंथ होता है, ठीक है। b क्या होता है आपका, b आपका ब्रेथ होता है, और h4 क्या होता है, h4 क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेथ, h फॉर हाइट, ठीक है। तो इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 ब्रैकेट क्लोज l मल्टीप्लाई b प्लस l मल्टीप्लाई h प्लस b मल्टीप्लाई h, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसको इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जैक्टली में चैप्टर में हम क्या करें, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल इस चैप्टर में हम करेंगे। तो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करके देंगे, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखा इसका, अगला क्या देगा आपको, एलएसए देखा, एलएसए क्या इसका, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो सकता है, फॉर्मूला देगा आपका 2h देगा। ध्यान रखिए एलएसए में क्या करना है अपने को 4 लेनी है, 4 साइड लेनी है, इस तरह के 1 2 3 और 4, नीचे और ऊपर का नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2h 2 मल्टीप्लाई h हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, l प्लस में b और यहाँ हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फॉर्मूला हो गया एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। और लास्ट में अपना क्या देखा है, लास्ट का देखा अपना वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम को क्यूबॉइड में कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यूबॉइड का अगर क्या करना है हमको वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आना तो उसका जो भी आंसर है वो आपको क्या करना है, आपको क्यूब लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया अपना अगला। और ये लास्ट में अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा आपका, सॉरी अगला फिगर कौन सी होगी आपकी, सिलेंडर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब सिलेंडर में क्या हो सकते हैं, सिलेंडर जैसे एक मैंने शीट ले रखी है यहाँ पे इस तरह, ठीक है।
अभी शीट ले रखी है, अभी किस तरह की शेप की दिख रही है, तो ये एग्जैक्टली कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को मैं क्या करूंगा, फोल्ड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने फोल्ड किया तो क्या बनेगा, एग्जैक्टली आपका सिलेंडर बन गया। यहाँ पे हॉलो स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे हॉलो स्पेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हॉलो स्पेस, हाफ सर्कल, और यहाँ पे एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट दिख रहा है आपका, क्या उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी हाइट हो जाएगी, जैसे मैं फिगर बनाऊँ वहाँ पे, यहाँ पे बना देखिए अपना, तो जैसे ये हो गया, ये हॉलो सिलेंडर था, स्क्वायर था, मतलब इस तरह का था, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद किस तरह की शेप आएगी इसकी, इस तरह की शेप आएगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो सही ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। इसको फोल्ड करने के बाद दूसरा क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। और फिर इसकी क्या आएगी, एक तो से हाइट आएगी, जैसे ये हो गया, तो इसकी क्या आएगी, एक तो से हाइट आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आपका, जैसे यहाँ पे क्या मैंने, ये आपकी होगी इसकी हाइट होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जैक्ट में ये h4 हाइट होगी, इसको हम रख करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या यहाँ पे हाइट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लेके इसका दोबारा से टीए से निकालना है। तो ध्यान रखिएगा इसके दो तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं, आपको अगर ये पुट करना हो तो ये भी पुट कर सकते हो, ये पुट करना हो तो ये भी कर सकते हो, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को पुट करिएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट में भी और काफी सही है एग्जैक्टली में, तो उसको पुट कीजिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला से ये भी हो सकता है, 2 पाई की वैल्यू मैंने बता रखी है, पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई की वैल्यू 22/7 भी हो सकती है, आपका 22/7 हो सकता है। इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, 3.14, ठीक है। तो आपको पाई की वैल्यू देख लेना, आपको क्या रखना है, ठीक है। जाकर बुक्स में अगर दिया हो कि आपको क्या रखना है, आपको 22/7 रखना है, फिर 3.14 रखना है, तो आप वही रख सकते हैं। फिर अगर लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको 3.14 रखना है, जो नहीं दिया एग्जैक्ट, अगर दिया हो तो आपको वही रखना है, अगर नहीं दिया तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या सही लगता है, आप उसको पुट वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या देखें यहाँ पे 2 पाई आर दे रखा है, 2 पाई मतलब 2 एक नंबर हो गया, पाई 22/7 हो गया, फिर 3.14 हो गया। आर मतलब क्या हो सकता है, आर मतलब इसका रेडियस, जैसे यहाँ पे हमने हाइट निकाली ना इसकी, जैसे दोबारा बताते हैं, ठीक है। ये बन गया, तो यहाँ पे इसकी जो आर ये क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक तरह से इसकी हाइट भी बोल सकता है, हाइट, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या होता है, r4 रेडियस होता है, ठीक है। तो अभी पहली स्लाइड इसकी वही पहला हो गया आपका 2 पाई आर एच, h4 मतलब 2 एक नंबर, ठीक है। r4 पाई इसका 2.22/7 आ जाएगा, r4 क्या इसका रेडियस आ जाएगा एग्जैक्टली, और इसका क्या आ गया यहाँ पे इसकी हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या दे रखा है, इसी को दे रखा है यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r को क्या करना है, आपको 2 टाइम लिखना है। अगर 2 टाइम लिखा r का स्क्वायर तो आपको 1 टाइम एंड 2 टाइम आता है, ठीक है। तो आपका हो गया ये, ठीक है। तो अगर आपको ये लिखना है तो ये लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 कॉमन दे रखा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे दे रखा है और 2 दे रखा है, तो 2 को हमने यहाँ उठाया, कहाँ रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। बचा क्या, पाई आर दे रखा है, तो यहाँ पे भी पाई आर था और यहाँ पे भी पाई आर था, तो दोनों पाई आर को निकाला हमने, तो कहाँ पे आ गया हमारा पाई आर, यहाँ पे आ गया। पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे आर 2 टाइम था, तो अगर हमने एक आर यहाँ से निकाला और एक आर हमने यहाँ से निकाला, यहाँ पे 2 टाइम आर था ना, तो एक आर यहाँ से चला गया, एक आर यहाँ से चला गया, तो ध्यान रखिएगा एक एक्स्ट्रा आर बचा है, तो ये 2 आर चले गए, तो कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या क्या बचे अपने पास, तो अपने पास क्या बचा, h बचा था यहाँ से, क्योंकि पाई 2 पाई आर चला गया, यहाँ से 2 पाई आर चला गया, आर था यहाँ से। अब यहाँ पे क्या था कि 2 आर थे ना, तो एक आर तो चला गया, एक आर बचा होगा यहाँ से, ठीक है। तो एक आर यहाँ से ले लिया, हम कहाँ रख दिया, हमने अब क्या बचा था, h बचा था, तो h को हमने यहाँ पे रख दिया और r को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। हमने क्या करते क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको रफ कर दे थोड़ा, ठीक है। अगर आपको ये रखना तो ये रख सकते हो, अगर ये रखना तो ये रख सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा इस हिसाब से आपको ये रखना पड़ेगा, सिंपल सा पड़ता है, ठीक है। मैं समझा दिया कैसे आता है, ठीक है। ये आपको होगा टीएस से। अगला आपका क्या रहेगा, अगला देखा आपको एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला हो सकता है 2 पाई आर एच, सो सिंपल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है 2 पाई आर एच, यहाँ पे लिखते हैं 2 एक नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर हो गया आपका, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दिया होगा और हाइट आपको दी होगी, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है एलएसए, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया दे देना, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया दे देना, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा था 2 पाई हो गया, आर हो गया और एच हो गया, ठीक है। तो 2 मतलब एक नंबर आ गया, 22/7 आपका पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इनटू में रखते हैं, यहाँ पे आपका जो भी दे रखा होगा क्या बोल सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं 14 रखते हैं, और हाइट आपको कितनी रखी है, आपको 10 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है, फटाक से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अपना दे रखा है, अगला अपना कौन सा करना है आपको, अगला करना है अपने को वॉल्यूम। हम क्या करना है, सिलेंडर क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम देखा इसका कि इसका क्या हो सकता है, पाई की वैल्यू वही न्यूमेरिक वैल्यू देखा, पाई लेना है, 22/7 रखना है आपने, ठीक है। सेकंड क्या आएगा आपका, रेडियस दे रखा है, रेडियस को 2 टाइम इनटू करना है, साथ में क्या आ जाएगा आपका हाइट आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 22/7 लिख सकता हूं, आर आपको मान के चलिए 14 दे रखे, यहाँ पे 14 रखते हैं, यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा, हाइट कितनी देखिए आपको, हाइट मान लीजिए 10 दे रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है, पुट करना है, इसका आंसर सॉल्व करना है, आराम से सिंपल इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका
पूरा। ये लास्ट टॉपिक था अपना सिलेंडर का, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, बेसिकली अभी क्या क्या पढ़ा था, तो हमने 3D शेप के बारे में पढ़ा था। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3D शेप भी बोल सकते हैं ना, 3D शेप, 3 डायमेंशन बोल सकते हैं, 3D डायमेंशन, ठीक है, 3D शेप बोल सकते हैं। तो पहला हमारे क्या था, 3D शेप में क्यूब था, क्यूब का हमने टीएसए पढ़ा, एलएसए पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, क्यूब को हमने क्या पढ़ा, टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम पढ़ा, इसकी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसका हमने क्या अगला पढ़ा सिलेंडर। तो सिलेंडर का टीएसए हमने पढ़ा था कि ये टीएसए का फॉर्मूला हो गया, आपको ये पुट करना है तो ये पुट कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, अगर आपको ये करना है तो ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एलएसए देखा है 2 पाई आरएच, आराम से हम इसको सॉल्व कर ले कैसे करना होता है। और लास्ट का अपना क्या था, अपना था एग्जैक्टली में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा था हमने एग्जैक्टली में, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी पूरी अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना होता है यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।